स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेंको गोल्ड के बारे में। गोल्ड के नाम पे लोग पहले माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर किसी गोल्ड कंपनी ने शाइन किया है रिसेंटली में तो वो है सेंको गोल्ड लिमिटेड। यस दोस्तों, वही सेंको गोल्ड जिसका शोरूम आपने हर मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा या फिर जिसका ऐड टीवी पर आता है, जिसका आईपीओ 2023 में धमाका मचा गया था। लेकिन सवाल ये है, क्या सेंको गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी ब्रांड है या एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट? इसके नंबर्स में असली सोना छुपा है या सिर्फ पैकेजिंग चमक रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसका फ्यूचर उतना ही ब्राइट है जितना इसके शोरूम के लाइटिंग सिस्टम? और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और डीप रिसर्च करेंगे बंगाल बेस्ड ज्वेलरी जेंट जिसका नाम है सेंको गोल्ड, उसका बिजनेस मॉडल, उसके कंपटीशन, उसका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको पोर्टफोलियो में सोना डाल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सेंको गोल्ड, ज्वेलरी से लेकर इन्वेस्टमेंट तक। सेंको गोल्ड का बिजनेस मॉडल सिंपल और सॉलिड है, एकदम हॉलमार्क सर्टिफाइड जैसा। इनका जो मेन फोकस है वो है रिटेल फोकस बिजनेस है इनका, यानी बेसिकली ये बिजनेस मॉडल्स हैं तो इनका रिटेल फोकस बिजनेस है, जहाँ पे सेंको प्राइमरली रिटेल ज्वेलरी ब्रांड है। इनका फोकस है हाई एंड से लेकर अफोर्डेबल ज्वेलरी तक, मतलब रानी मुखर्जी से लेकर रिंकू आंटी तक सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट है इनका फ्रेंचाइजी प्लस शोरूम, कंपनी ओन शोरूम। सेंको गोल्ड का हाइब्रिड मॉडल है जहाँ पे 80 प्लस शोरूम कंपनी ओन्ड है और 90 प्लस शोरूम फ्रेंचाइजी बेस है। ये मॉडल कैपिटल लाइट होता है क्योंकि फ्रेंचाइजी वाले अपना पैसा लगाते हैं और सेंको ब्रांड और सप्लाई देता है, तो बेसिकली ये विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों के लिए। नेक्स्ट है इनका स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ईस्ट इंडिया। सेंको गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता इसका गढ़ है। बट अब ये ब्रांड एग्रेसिवली पैन इंडिया में एक्सपेंशन कर रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटी में भी फुटमार्क बना रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट है इनका प्रोडक्ट मिक्स के यानी कंपनी का रिवेन्यू जो मेजर है वो गोल्ड ज्वेलरी से आ रहा है। ऑलमोस्ट 90 प्लस जो रिवेन्यू है वो गोल्ड ज्वेलरी से आ रहा है। बाकी बचा हुआ डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम, जेमस्टोन ये मार्जिन प्रोडक्ट है, यानी जहाँ शाइन ज़्यादा है वहाँ मार्जिन भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका कस्टमाइज डिज़ाइन प्लस ऑनलाइन पुश। कस्टमाइज डिज़ाइन और ऑनलाइन पुश सेंको ने अपना डिज़ाइनर सेगमेंट लॉन्च किया है जो थोड़ा प्रीमियम है, प्लस इनका ओमनी चैनल प्रेजेंस भी है जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो ऑनलाइन वेबसाइट, ऐप, इंस्टा शॉपिंग, यानी गोल्ड भी डिजिटल हो गया है भाई। नेक्स्ट है इनका ईएमआई ऑप्शन और गोल्ड स्कीम। मिडिल क्लास के लिए इनके पास स्वर्णा योजना है जिसमें आप मंथली डिपॉजिट करें और एक फिक्स टेन्योर के बाद ज्वेलरी ले जाओ, यानी म्यूचुअल फंड का जो है सिर्फ ज्वेलरी का वर्जन। मतलब आज की जनरेशन जहाँ लोग बिटकॉइन और डोजकॉइन में पैसे लगा रहे हैं, वहाँ माँ और बुआ लोग अभी भी स्वर्ण योजना में पे ही भरोसा करके बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनको देखते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है। इनके ब्रांड एम्बेसडर में मेनली है कियारा आडवाणी और विद्या बालन, ये दो सेंको गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा मेल कैरेक्टर की बात करें तो मेल में इनके हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है इनके स्टोर काउंट। अगर देखें जो मेरे पास डेटा मेरे को ऑनलाइन मिला है तो स्टोर काउंट है देखें तो इनका ईस्ट में 117 स्टोर हैं, जिसमें से 90 तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हैं। इसके अलावा 22 स्टोर इनके नॉर्थ में हैं, 4 स्टोर सेंट्रल में हैं, 7 स्टोर वेस्ट में हैं और 5 स्टोर साउथ में है। यह है इनका स्टोर का करेंट प्लान, मतलब एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं शोरूम का बाइफर्गेशन। शोरूम के बाइफर्गेशन की बात करें तो इनका है पहला है क्लासिक। इनके क्लासिक स्टोर्स में बेसिकली ट्रेडिशनल कस्टमर्स के लिए है, जहाँ पे जो एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो है 63,700 की। इसके अलावा नेक्स्ट है डिसाइनर, जो बेसिकली प्रीमियम और एचएनआई के लिए है। इनका एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू है 73,700 का। इसके अलावा एवरलाइट जो यंग जनरेशन और मिलीनियर्स को टारगेट करता है, इसमें एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू है 34,900 का। नेक्स्ट है मॉडर्न जो बेसिकली अपकमिंग जियोग्राफी है, जहाँ पे एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू है 72,400 का। नेक्स्ट है हाउस ऑफ सेंको। बेसिकली ये सुपर लग्जरी शॉप्स हैं जहाँ पे एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू आ रहा है 48,300 का। इसके अलावा सैनस जो लाइफस्टाइल और एसेसरीज पे फोकस करता है, इनका एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू है 33,500 का। तो ये था इनका स्टोर बाइफर्गेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका रिवेन्यू मॉडल क्या है, रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है। रिवेन्यू की बात करते हैं तो उनका रिवेन्यू है 92.20% जो रिवेन्यू है वो गोल्ड ज्वेलरी से आ रहा है।
इसके अलावा डायमंड एंड प्रीशियस स्टोन से 4.84% आ रहा है। इसके अलावा सिल्वर और प्लैटिनम ज्वेलरी से 2.45% वहाँ से भी रिवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा बाकी जितना बचा 0.45 वो अदर आ रहा है। अदर्स में क्या क्या इंक्लूड है, फैशन ज्वेलरी, नोवेल्टी एंड एसेसरीज और फ्रेंचाइजी फीस, ये सब आपका उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर इनके फाइनेंशियल के ओवरव्यू देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है आपका 5,609 करोड़ का, करंटली ट्रेड हो रहा है 343 रुपये पे। 52 वीक का हाईएस्ट है 772 रुपये और 52 वीक का लोएस्ट है 227 रुपये। और स्टॉक की पीई देखें तो स्टॉक की पीई इस टाइम पे ट्रेड कर रही है क्लोज टू 34, और इंडस्ट्री की पीई देखें तो इंडस्ट्री की पीई है 31.5। ऑलमोस्ट अपनी इंडस्ट्री के पीई पे ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात तो बुक वैल्यू है 121, और बुक वैल्यू और अगर इसको हम करंट प्राइस को कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल के आती है 2.84। डिविडेंड इनकी यील्ड कम है 0.29%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी इनका 9.84% है। डेप्ट की बात करें तो कंपनी के पास 2,000 करोड़ का डेप्ट है, और कैश इक्विवेलेंट जो इनके पास कैश रिजर्व में पड़ा है वो है 584 का CR का। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर है इनका 10.1 रुपीज़ का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या कहते हैं। जो इनके लास्ट रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, तो मार्च तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो है धीरे धीरे आप देखोगे। कंपनी 2023 में लॉन्च हुई थी, उससे पहले इनका जो रिवेन्यू था वो था सेल्स थी यानी 813, जो बढ़ के हो गए 1130, और उसके बाद 1362। उसके बाद आप देखोगे आप ईयर मतलब इस फाइनेंशियल की बात करें तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 110। अब सितंबर में कोई बड़ा इवेंट नहीं होता, कोई सेल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे इनका प्रॉफिट डिप हो गया, आ गया 56%। उसके बाद दिसंबर थोड़ा फेस्टिव सीज़न आता है तो ये बढ़ के 79 हो गया, और उसके बाद आपका नेक्स्ट मार्च वाला जहाँ शादियों का सीज़न आता है वहाँ पे 126 हो गया। देखा जाए तो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 10% से नीचे है, और खासकर इन 2 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे तो इनका 5% से भी नीचे का है। वहीं अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 73, 21, 45 और 85। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 53, 17, 33, 62। बेसिकली इनका ये वाला ड्यूरेशन हमेशा ख़राब जाता है। आप देखोगे पहले भी, यानी जून से ये सितंबर वाला, उससे पहले आप देखोगे तो ये वाला भी सीज़न ऑलमोस्ट ख़राब ही गया था। ख़राब कह सकते हैं, ख़राब इतना ख़राब भी नहीं कह सकते, ये तो फेस्टिव सीज़न था तो यहाँ पे बढ़ा हुआ मिल रहा है। उससे पहले आप देखोगे तो आपका सितंबर वाला सीज़न जहाँ पे कोई फेस्टिव नहीं होता, वो सीज़न हमेशा के लिए इनके लिए ख़राब ही जाता है। सीज़न नहीं है तो गोल्ड की सेल भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके P&L स्टेटमेंट की बात अगर करें, P&L स्टेटमेंट देखें तो ईयर ऑन ईयर हम कंपैरिजन करें तो इनका ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू बढ़ रहा है। आप देखोगे अगर 2021 से कंपेयर करें तो 2021 में इनका रिवेन्यू 2660, 3535, 4076, 5230 और अब 6259 का। वहीं अगर हम प्रॉफिट की पहले मार्जिन की बात करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 8%, 8%, 8%, 6%। इस क्वार्टर इस ईयर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि इन्होंने थोड़ा मार्केटिंग पे ब्रांड एम्बेसडर्स लाने में थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए हैं। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इनका 130, 189 और 165। सेम आपका एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। वहीं नेक्स्ट देखिए अगर हम इनके पीयर्स को देखें तो पीयर्स की बात करें तो इनके जो मेन पीयर्स हैं आपका टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, PC ज्वेलर्स, जो बेसिकली ये सारे के सारे जिनके स्टोर्स हैं और ये प्रेजेंस करके बैठे हैं। सबसे बड़ा तो आपको पता ही है टाइटन कंपनी, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, वो इस टाइम ट्रेड हो रहा है 89 की PE पे। वहीं कल्याण ज्वेलर्स 84 के PE पे PC ज्वेलर्स काफ़ी पिटा हुआ चल रहा है इस टाइम पे, ना इसको प्रॉफिट है ना कुछ कर रहा है। एटलीस्ट उसके कंपेरिजन में देखो तो 33 अच्छा PE रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये PE रेशियो इनके आसपास या 60 के आसपास भी आता है तो यानी अगर इसको डबल करोगे तो आप कंपटीशन में कह सकते हो कि 600 के आसपास इसका आइडियल प्राइस हो सकता है। तो बेसिकली बाकी अगर फिगर्स देखो तो आप क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं यहाँ 19%, 14%, 6%, 19%, तो उसका 13% और आपका सेंको का 20%, नॉर्मल 10%। तो मोटा मोटा ये थे आपका जो पीयर टू पीयर कंपैरिजन था। वहीं अगर हम बात करें चार्ट्स देखें तो चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि जिस टाइम पे जो शेयर और ट्रेड हो रहा है वो आप देखोगे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। ये आपका सारा का सारा कंसोलिडेशन जोन है। इस कंसोलिडेशन में आप देखोगे कि ये शेयर जो कंसोलिडेट हो रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। और इस टाइम पे आप देखोगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखोगे आप तो 7 दिन, 21 दिन, 50 दिन, इन तीनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिल्कुल क्लोजली ट्रेड हो रहा है। तो यानी इस केस में या तो शेयर नीचे की ओर फटता है या तो शेयर ऊपर की ओर फटता है। मतलब कोई भी अगर एक न्यूज़, कोई भी एक स्पार्क मिल गया ना इसको,
तो ये कभी भी ऊपर फट जाएगा या कभी भी नीचे की तरफ फट जाएगा। लेकिन हाँ, कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव आता है, चाहे वो नीचे की तरफ आए या ऊपर की तरफ आए, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि कहाँ पे इसको एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें दूसरा चार्ट ऐड करें, दूसरे चार्ट में आप देखोगे कि जो अभी जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो आपके सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट के ऑलमोस्ट ऊपर ट्रेड हो रहा है, और जो प्राइस है उसका फर्स्ट सपोर्ट के क्लोज है, बेसिकली अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा, उसके आसपास से ट्रेड कर रहा है। अगर इसने स्पॉट नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो ये शेयर नीचे की तरफ से गिरेगा। वहीं अगर ये वाला इसने अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हो सकता है कि आपका ना रेजिस्टेंस 1, 2 और 3 ब्रेक कर दे। तो वो डिसीजन आपको लेना है कि किस प्राइस पे एंट्री मारनी, किस प्राइस पे एग्जिट करना है। बाकी ये था आपका सेंको गोल्ड का एनालिसिस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई ऐसी वीडियो जो आप चाहते हैं कि मैं प्रमोट करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिए। अगर इसके अलावा एक दूसरा शेयर है स्काई गोल्ड का, चाहते हैं कि मैं आप उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में स्काई गोल्ड जरूर लिखिए। धन्यवाद।